नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और वो खबरें जो आपसे मीडिया छुपाता है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। करीब एक महीने से चल रही सियासी जंग अब मतदान की ओर बढ़ गई है। पहले चरण में 6 नवंबर को रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतगणना और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। दूसरे चरण में 3.70 करोड़ मतदाता है। इनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं हैं। इनके लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक आपको आश्चर्य की बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में कितने करोड़ पुरुषों ने और कितने करोड़ महिलाओं ने वोट डाले, इसके आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और शाह कहीं भी चले जाए, एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े जाएंगे। बिहार की जनता एकजुट होकर वोट चोरी रोक दे तो इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेंगलुरु में अरुणाचल तक सड़कें और अस्पताल बना रहे, अपने राज्य में काम क्यों नहीं मिलता। यह बहुत बड़ी खबर। आखिरी दिन शाह, राजनाथ सिंह, राहुल, तेजस्वी ने संभाला बड़ा मोर्चा। महागठबंधन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने बड़ी रैलियां की। राहुल ने किशनगंज और पूर्णिया में सभा की। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने भी कई सभाएं की। वहीं तेजस्वी यादव ने 75 से सभाएं की है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और राजद सांसद एडी सिंह ने रविवार को बड़ा दावा किया। पहले चरण की वोटिंग से पहले हरियाणा से 6,000 लोग बिहार भेजे गए। हरियाणा से 3 नवंबर को 6 विशेष ट्रेनें चली। सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी, दूसरी 11 बजे करनाल से भागलपुर गई। दोपहर 3 और 4 बजे गुरुग्राम से भी 2 ट्रेनें गई। हर ट्रेन में 1500 यात्री थे। सिब्बल ने सवाल किया कि क्या जो लोग गए वे बिहार के वोटर हैं या योजना के तहत भेजा गया है। छठ में विशेष ट्रेनें नहीं चली तो वोटिंग से पहले क्यों चलाई गई? क्या इसकी बुकिंग भाजपा या जदयू ने कराई? एडी सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रेनों का किराया भाजपा ने भरा। ये प्रोफेशनल वोटर है जो निर्वाचन आयोग की मदद से फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर वोट करते हैं। बड़ा सवाल, इसका कौन जवाब देगा? वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी रविवार को पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में 2 मिनट देरी से क्या पहुंचे कि उनके लिए सजा का ऐलान हुआ। इसके लिए उन्हें 10 पुशअप लगाने की सजा दी गई। राहुल गांधी ने हंसते हुए खुले मंच पर पुशअप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राहुल ने प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव राव द्वारा तय 10 पुशअप की सजा नियम का पालन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अब तक की जांच और विशेषज्ञों से मिली जानकारी में सामने आया कि जीपीएस के सिग्नल से छेड़छाड़ की बड़ी साजिश गई थी। 7 बजे तक के दौरान पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। अब देखना यह कि इसकी जांच की जानी चाहिए और कब तक जांच की जानी चाहिए यह आप भलीभांति जानते हैं और भलीभांति कमेंट करके बताएं। देश की जनगणना 2027 के पहले चरण का प्री टेस्ट 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 नवंबर तक होगा। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस नामक ये चरण पूरी तरह से डिजिटल जनसंख्या जनगणना की दिशा में पहला कदम है। इसमें गणना के दौरान फील्ड में आने वाली चुनौतियों की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। 2011 तक जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए गए थे, बाद में इन्हें डिजिटल किया गया। 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होनी है। मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने अरुणाचल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, इसमें 8 छक्के शामिल है। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में एसेक्स के खिलाफ 12 गेंदों में यह कमाल किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के बीच सोमवार यानी आज व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात होगी। अल शरा पहले सीरियाई राष्ट्रपति होंगे जो व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। बैठक में दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, अब्राहम अकॉर्ड्स, सीरिया में स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को शरा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। सबसे अहम बात यह है कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाले ट्रंप और 29 जनवरी को सीरिया की राजधानी दमिश्क में सत्ता संभालने वाले अल शरा के बीच करीब 10 माह में यह दूसरी मुलाकात है।
वहीं महाराष्ट्र की खबर आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, यह आप भली भांति जानते हैं, और कितनी खबर सुनी होगी यह भी आप जानते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के पुणे के जमीन घोटाले में अब बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि स्थानीय सह जिला निबंधक को 5 महीने पहले इस जमीन घोटाले की जानकारी थी। सूत्रों के अनुसार इस हेराफेरी में 21 करोड़ के राजस्व नुकसान की शिकायत 5 महीने पहले की गई थी, लेकिन उस समय मामले को दबा दिया गया। मामले को किसने दबाया, किसके दबाव में दबाया, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।